भुवन में सार, वीतरागवे ज्ञान शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समार्गे। पंडित दौलत राम जी द्वारा विरचित यह 6 ढाला ग्रंथ है। उसमें हम 5वें ढाल के अध्ययन में अभी रत हैं। 12 भावनाओं की चर्चा चल रही है। वैराग्य जननी 12 भावना कहिए, जिसमें अभी तक अनित्य, अशरण और संसार, इन 3 भावनाओं की चर्चा हो चुकी है। एक कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगा। ये डॉक्टर साहब ने, मतलब डॉक्टर हुकुमचंद जी भारेला ने जो 12 भावनाएं लिखी है, उन्हीं की पंक्तियां है। छिद्रमय हो नाव डगमग चल रही मंझधार में, दुर्भाग्य से जो पड़ गई दुर्दैव के अधिकार, तब शरण होगा कौन जब नाविक डुबो दे धार में, संयोग सब शरण शरण कोई नहीं संसार। एक छंद से ही हम अभी तक की 3 भावनाओं का एक समराइज, एक रिकैप ले सकते हैं। उदाहरण दे रहे हैं। छिद्रमय हो नाव, एक नौका थी, छेद लगा था नीचे से। अभी स्वाभाविक तौर पर छेद लगा है तो पानी तो अंदर आएगा ही, और पानी आने के कारण वो नौका चल नहीं पा रही है ठीक से। और ऐसे समय पर वो छिद्र आया है कि जहाज अभी बीच मंझधार में आकर पहुंच चुकी है, बीच समंदर में आई है। अब विचार करना, वो उसमें छिद्र हुआ है कहा, वो भी समंदर के बीच मंझधार में। सिर्फ इतना ही नहीं, नाविक भी जो है उसने भी ठान ली है कि यहाँ इस जहाज पर जितने भी यात्री है सभी को मैं डुबो कर ही रहूंगा। ये तीसरी बात भी और विचारना। तो इस स्थिति में कौन शरण हो सकता है? जब सारी ही बातें प्रतिकूल हुए, तो शरण पाने की बात कहिए, या मैं ये कहना चाहता हूं, जब ये जहाज अभी हमारा साथ देने में समर्थ नहीं है, इसकी अभी कोई शाश्वती नहीं है, नित्यता नहीं है, तो इसका ये शरण भी किसी प्रकार से नहीं हो सकता है। हाँ, इसका आधार जो भी कोई दूसरा नाविक होगा या दूसरे नाव में बैठा हुआ वाला जी होगा, वो अगर इस खराब नौका का आधार लेगा तो वो भी डूबेगा। स्वयं तो डूबना, स्वयं जहाज तो डूबेगी ही, साथ साथ यात्रियों को भी डुबो कर ले जाएगी। उसी प्रकार कह रहे हैं, ये जितने भी पर्याय हैं, पर्यायगत या पर्यायों से युक्त संयोग है, वे संयोग स्वतः तो जाएंगे ही, साथ ही साथ अपनी निराकुलता को भी लेकर चले जाएंगे। आकुलता ही आकुलता उत्पन्न कराएंगे, सुख का कहीं लवलेश नहीं होगा। कल के शब्दों में कहूं तो या में सुख ना ही लगारा, थोड़ा रंच मात्र भी सुख हमें उससे उत्पन्न होने वाला है नहीं। फिर मैंने कल कई उदाहरण भी दिए थे। वो रसगुल्ले का एक उदाहरण दिया था, और मैंने थोड़े इकोनॉमिक्स के सिद्धांत भी आपको समझाने बताए थे, और ये समझाने की कोशिश की थी कि सभी अपनी कषाय पर निर्भर करता है। अगर हमारी तत्व संयोग संबंधी कषाय ही नहीं रहेगी, तो हमारी उस संबंधी आकुलता भी मिट जाएगी। एकत्व या यूं कहिए इष्ट अनिष्टपना तभी आता है जब हम उस किसी एक पर्टिकुलर वस्तु से राग या द्वेष के माध्यम से जुड़े हुए हों।
जब ना राग है ना द्वेष है, जब वीतरागता है, तब इष्ट अनिष्ट बना तो भाषित ही नहीं होता। बराबर है। और फिर इस संसार से भी ऐसा जीव जल्द ही मुक्त हो जाता है। बराबर। तो हमने इस संसार भावना तक हमने चर्चा की है। आज एकत्व और अन्यत्व भावना, दो भावनाएं एक साथ लेंगे। दोनों साथ साथ ही चलती है, इसलिए दो छंद पढ़ेंगे एक साथ, छठा और सातवां छंद। शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिय एक ही तेते, सुत दारा होयन सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी, जल पय जो जिय तन मेला, है भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो प्रगट जुदे धन धामा, क्यों भय एक मिली सुत रामा। अब पहले तो थोड़ा सा ये जो हमने अंतिम पंक्ति पढ़ी, थोड़ा उसके ऊपर गौर करना। तो प्रगट जुदे धन धामा, क्यों उभय, उभय है इस शब्द का, इस अक्षर का प्रयोग नहीं किया है, उभय इस शब्द का प्रयोग किया गया है। कोई मुझे बताएगा है और उभय इनमें क्या अंतर है? और हमने छह ढाला में ही ऐसा ही शब्द कहीं और देखा है क्या? मेरे दो प्रश्न है और वह इनमें अंतर क्या है? और ऐसी ही बात हमने छह ढाला में कहीं और देखी है क्या? कोई बताएगा? नहीं, भय नहीं, भय भय, वो और ह ये जुड़े हुए हैं, भय नहीं। भय और है। नहीं नहीं नहीं, आप शायद प्रश्न नहीं समझ पाए। मैं पूछ रहा हूं है यह अक्षर, और भय, भय नहीं, भय भय, वो और ह, इन दो शब्दों में क्या अंतर है? ये सामान्य शब्द है, परंतु इनमें अंतर बहुत होता है, इसलिए हमारे पढ़ने में भी ये थोड़ा क्लैरिफिकेशन हो, इसलिए मैंने इस मुद्दे को जानबूझकर उठाया। है मतलब नॉर्मल, हाँ राइट, सिंहादिक, हाँ एज यूजुअली ऐसा पढ़ते हैं, सिंहादिक सैनी है क्रूर, परंतु वो है नहीं, है ऐसा अक्षर नहीं है, वह ऐसा अक्षर है। वह मतलब होता है तद्रूप होकर। सिंहादिक सैनी वह क्रूर, सिंहादिक के पशु क्रूर होकर निर्बल पशुओं को खाते हैं। होकर, वह मतलब होता है होकर, बनकर। और है ये एक नॉर्मल प्रेजेंट टेंस की बात चल रही है, ऐसा कह लीजिए, है सत्ता की बात कह रहे हैं कि हाँ ये वस्तु एग्जिस्ट करती है। तो है और वह इनमें बहुत बड़ा अंतर है, इसलिए पढ़ते वक्त भी हमें थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो फिर अर्थ का अनर्थ ही हो जाएगा। है ये सत्ता की बात करता है, और वह ये वो तन्मयता दिखाता है कि ये उस रूप होकर वो काम करना है, उस रूप बनकर वो कुछ पर्टिकुलर काम करता है। ठीक है, तो है और वह इनमें ये अंतर है। तो यहां पर सुतदारा हो या नहीं, क्या है वो? तो प्रगट जुदे धन धामा, क्यों वह इक मिली सुत रामा। तो यहां वह की बात कही जा रही है। ठीक है, चलिए, ये बस एक बिंदु आपसे शेयर करना था, सो हो गया है। अभी हम अनित्य भाव, सॉरी,
एकत्व भावना और अन्यत्व भावना के बारे में बात करते हैं। वैसे देखा जाए तो ये थोड़े थोड़े क्या, ये पूरे ही साइमल्टेनियसली चलते हैं। एकत्व कहा तो उसके साथ साथ अन्यत्व भी इम्प्लाइड रूप से आ ही जाता है। किसी वस्तु में मैं नॉर्मल अर्थ कर रहा हूं, फिर हम थोड़ा विशेष अर्थ भी करेंगे। हमने किसी वस्तु में एकत्व किया है, मतलब अपनापन किया है, अवश्य ही हमने किसी एक पर्टिकुलर दूसरे वस्तु में अन्यत्व भी किया है। जब हम कहते हैं कि यह घर मेरा है, मेरा कह दिया, तो हमने ये मान ही लिया है कि पड़ोसी का घर मेरा नहीं है, मुझसे अन्य है। मैं तो इतना भर सिद्ध करना चाह रहा हूं कि एकत्व और अन्यत्व देखो हैंड इन हैंड साथ साथ ही चलते हैं। एकत्व कहां कहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं अन्यत्व भी दिखाई ही देगा। एक उदाहरण दिया, दूसरा उदाहरण देता हूं। हमने अगर मीठे में इष्ट बुद्धि मान ली है, तो साथ ही साथ तीखे, कड़वे, चरपरे इत्यादि कषायले जो कुछ भी स्वाद है, हमने उनमें अन्यत्व या अनिष्टपना धारण कर लिया है। ठीक है, मैंने दो उदाहरण दिए, एकत्व और अन्यत्व। एकत्व का मैं एक अर्थ ऐसा कर रहा हूं कि अपनापना, मतलब कहना चाहिए कि बॉन्डिंग जिसे हम कहते हैं, मेरा इसके साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है, हम दोनों एक है। तो एक मतलब वो एकता या एकपना उस संबंधी राग को दर्शाता है, और अन्यत्व कहेंगे तो तत्संबंधी वो द्वेष को दर्शाता है, क्योंकि ये हमसे अलग है, अलग है, ये हमारे नहीं है, ये हमसे अलग है। तो अलग है कहा तो ये किसी न किसी प्रकार से ये थोड़े द्वेष के दायरे में आ जाता है। ठीक है, मैंने एक अर्थ ये किया एकत्व अन्यत्व का। आवाज आ रही है सबको? तो मैंने एक अर्थ क्या किया, वो तत्संबंधी राग और द्वेष, ये एकत्व अन्यत्व का अर्थ लेंगे। दूसरा अर्थ लेते हैं, यहां पर एक पर्टिकुलर यूनिट के हिसाब से बात करी जा रही है। मैं अकेला, ये एकत्व, और ये सभी मुझसे भिन्न, ये अन्यत्व। देखिए, मैं दोनों ही अर्थ फिर से रिपीट करता हूं। पहला अर्थ हमने क्या देखा, एकत्व मतलब किसी वस्तु में राग, भले ही वो हमारे साथ जुड़ी हुई ना हो, परंतु तत्संबंधी इष्ट बुद्धि धारण करना, यह एकत्व में जाता है। और किसी वस्तु संबंधी द्वेष, यह अनिष्टपना, यह अन्यत्व में जाता है। ठीक है, वो हमसे अलग है। अलग है क्यों कहा, मतलब वो हमारे नहीं है, हमारे पार्टी के नहीं है। तो ऐसा क्यों कहा, तो ये अनिष्ट बुद्धि थी, इसीलिए ऐसा कहा। ठीक है, ये एक अर्थ हमने देखा जो कि कई बार हमें सुनने मिलता है। दूसरा अर्थ मैं ये कह रहा हूं, एकत्व मतलब मैं अकेला, सिंगल यूनिट, अभी यूनिट की तरफ से बात कर रहे हैं, एक सिंगल एंटिटी, एक स्वतंत्र सत्ता के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं एक अकेला, और बाकी जितने कुछ भी वस्तुएं हैं, ये सभी मुझसे भिन्न, ये अन्य अन्य अलग अलग एंटिटीज हैं। ठीक है, तो ये दो अर्थ मैंने करके दिखाए हैं। अभी हम थोड़ा एकत्व के बारे में विचारते हैं। क्या कह रहे हैं, शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिय एक ही तेते। अभी यहां पर सब कुछ तुम अकेले हो, इस स्वर से बात कही जाएगी। ठीक है, शुभ कर्मोदय हो, अशुभ कर्मोदय हो,
भोगना तो सभी को अपना अकेला ही है, कोई ऐसा नहीं हो सकता। अपने पुण्य का उदय है तो उसका फल सामने वाले को भी मिल रहा है, या अपने पाप का उदय है उसकी वजह से दूसरे को भी तकलीफ हो रही है। ऐसी बात नहीं है, सभी अपने अपने कर्मोदय को ही भोगते हैं। फिर इतनी बात जरूर होगी कि जिस समय हमारे पाप का उदय है उसी समय दूसरे को जो तकलीफ हो रही है वो उसके भी पाप का उदय उसी समय में आना था। निमित्त दोनों को एक हो सकता है, बराबर। तो मेरे भी पाप का उदय एक ही समय में आया, किसी दूसरे जीव का भी पाप का उदय एक ही समय में आया, निमित्त वहां पर एक ही हाजिर था। इसको लेकर ऐसा लोक में प्रचलित है कि इसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, परंतु ऐसी बात नहीं है। जो कुछ भी होना है सभी अपने अपने किए कराए को भोगते हैं। करे आप फल देय अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। ओ क्या पंक्तियां भी आती है ना, अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, करे आप फल देय अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। ये एकत्व भावना की ही तो बात कर रहे हैं। जो हमने पूर्व भाव में टिफिन पैक किया था वही आज हमें खाने को मिलने वाला है। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे माता पिता ने पूर्व भाव में जो उन्होंने कर्म संचय किए थे उसका फल मुझे मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि जिस समय में उनके पाप का उदय आना था सो मेरे भी पाप का उदय आ गया, ऐसा कोइंसिडेंस तो संभव है। परंतु इससे ये तो निष्कर्ष बिल्कुल नहीं निकलता है कि एक का पाप का उदय था इसको लेकर दूसरे भी वो पाप का उदय भोग रहे हैं। यूजुअली कहते हैं जो घर के प्रमुख सदस्य होते हैं अगर वो कुछ कमाते नहीं है, घर का ख्याल नहीं रखते हैं, तो कहते हैं इनके वजह से हम बहुत दुखी है, इनकी वजह से हम बहुत दुखी है। घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, वे भी कुछ खाते नहीं, हमारे लिए तो कुछ खाने की बात ही नहीं है। तो ऐसी बात कहते हैं, तो ऐसी बात नहीं है, ये कंसेप्ट ही गलत होता है। उनके भी पाप का उदय उसी समय में आना था, हमारे भी पाप का उदय उसी समय में आना था। देखिए ऐसी बात तो संभव है कि ये पंडित टोडरमल जी मोक्षमार्ग प्रकाशक में लिखते हैं, कई बार होता ऐसे है कि अनेक समयों में संचित कर्म एक समय में आकर उदय को प्राप्त होते हैं और एक समय में बांधे हुए कर्म कभी अन्य अन्य समय में उदय में आते हैं। तो ऐसी बातें तो संभव है, इसीलिए यहाँ पर वो अन्यत्व एकत्व भावना में वो कंसेप्ट। अच्छा, हाँ जी। तो हमारी वही चर्चा चल रही थी कि जिसने जो कर्म बांधा है वो अकेले में ही उसको भोगेगा, कोई उसको शेयर करने में समर्थ नहीं है। अकेला आया है, अकेला रहने वाला है, अकेले ही अपने पूर्व संचित कर्मों को भोगने वाला है और अंततोगत्वा यहां से अकेला ही चले जाने वाला है। इसीलिए जो साथ साथ की भावना भाते हैं कि हम दो दोस्त जन्म जन्म तक दोस्त ही बने रहेंगे, हम दोनों एक साथ ही जन्मेंगे, हम एक साथ ही मरेंगे, तो ये साथ साथ जो कस्में खाई जाती है, वादे किए जाते हैं, तो ये अन्यत्व भावना मुख्य तौर पर उसी का खंडन करते हैं कि ये मेरे साथ बने रहे, ये मेरे साथ बने रहे। तो ऐसी जो कोई भी साथ साथ की भावना भाता है
वी आर टुगेदर, तो उसका फल क्या होता है मालूम है? जो साथ साथ की भावना भाने वाले ये निगोद ही में जाते हैं, नरक की भी बात नहीं, सीधे निगोद में ही जाते हैं। कैसे निगोद में, कैसे देखना, निगोद में जाएगा तो वहां पर शरीर एक ही होगा, सिर्फ जीव अलग अलग होंगे। निगोद में हमने देखा था कि शरीर एक, उसके स्वामी अनंत जीव, बराबर। तो शरीर एक ही है, जीव उसमें अनंत है। अभी हो रहा ये है कि जन्म भी एक ही समय में हो रहा है, मरण भी एक ही समय में हो रहा है, श्वासोच्छ्वास जो हो रहा है एक ही समय में हो रहा है, जो कुछ भी कर्म वर्गणाएं ग्रहण हो रही है वो भी एक ही समय में हो रही है। उनका जिस किस प्रकार से वर्गणाओं की बात तो हो ही गई है, आयु बंधना होगा वो भी साथ साथ ही हो रहा है, मतलब जीना कर्मों का उदय आ रहा है वो भी साथ ही में आ रहा है। तो ये सब बातें कह रहे हैं साथ साथ की भावना भाएंगे तो ऐसी हल्की पर्याय में जाएंगे जहां पर जीवन मरण सब कुछ साथ साथ ही होगा, परंतु उस समय में हमें जो अभी चेतना मिली है वैसी चेतना निकल जाएगी। हमने एकत्व पने की भावना भावना छोड़कर साथ साथ की भावना भाई, तो ये हमें अवश्य ही दुखदायी होगी। जितने भी आज तक पार्टनरशिप के बिजनेस हुए हैं कोई भी सक्सेसफुल नहीं ही हो पाया है। जितने भी आगे बढ़े हैं ये कंपनी फॉर्मेट में ही आगे बढ़े हैं, पार्टनरशिप में कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता है। पार्टनरशिप साझेदारी इसमें बहुत ही यूं कहना चाहिए कि क्लेश कलुषता के प्रसंग बनते हैं, नुकसान हुआ तो एक दूसरों के ऊपर दोषारोपण करते रहते हैं, फिर वो सगा भाई या सगी बहन भी क्यों ना हो, ऐसी बात है। साथ साथ ये दुख का ही कारण होता है। हम लौकिक में कितना देखते हैं, अगर हमें अगर कोई ऐसा विचारता है कि हमारी ग्रुप स्टडी अच्छे से होगी तो ग्रुप स्टडी करने वालों के लिए कभी भी पढ़ाई अच्छे से हो ही नहीं सकती है। मान लीजिए चार दोस्त हैं, चार दोस्त मिलकर विचारते हैं अभी परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं तो हम एक काम करते हैं, सभी एक साथ मिलते हैं और हम पढ़ाई करेंगे अच्छे से। ऐसा कितने दिन तक चलेगा? एक दो दिन बहुत हो गया, उसके आगे सभी अपने अपने रास्ते चले जाने वाले हैं। ऐसी ऐसी क्या बात है जो सभी को अलग कर गई? अरे साथ साथ में कोई काम हो ही नहीं सकता है। अपना काम करना है तो अपना ही पुरुषार्थ वहां पर लगेगा, कोई दूसरा आकर हमें मदद करेगा, वादे देगा, ऐसी कोई बात संभव नहीं है। और हम यूजुअली यही देखते हैं कि जितने भी ग्रुप स्टडी में पढ़ाई करते हैं उनकी किसी भी प्रकार से पढ़ाई नहीं हो पाती है। एक कोई बस थोड़ा सा एक घंटा कुछ पढ़ लिया और उतने में ही एक दोस्त ने कुछ एक कमेंट पास कर दिया। अभी एक कमेंट को लेकर वो चारों जन चर्चा करने लगते हैं, चर्चा में एक घंटे के जो पढ़ाई की थी उससे दुगना तिगुना समय वो चर्चा में ही चला जाता है। अब ऐसे में पढ़ाई तो कभी होगी ही नहीं। बेहतर यह रहता कि चारों ही जन अपने अपने कमरे में अलग अलग बैठते, अपना अपना अध्ययन करते। हाँ, कुछ शंका होती छोटे मोटे बिंदुओं पर वो डिस्कस कर लेते, बस उतना ही। उसके आगे पढ़ाई तो हमें अपनी ही करनी थी। इसलिए जितने भी टुगेदरनेस की भावना भाई जाती है वे फ्लॉप ही होते हैं, बराबर। एक कहावत भी चलती है, इफ यू वांट टू गो फार गो टुगेदर, बट इफ यू वांट टू गो फास्ट गो अलोन। क्या कहा? अगर आपको बहुत दूर जाना है तो साथ साथ जाइए, परंतु अगर आपको तेज जाना है, जल्दी जाना है
तो अकेले जाइए। तो यहां पर हमें जल्दी जाना है, इसलिए अकेले ही जाना होगा। आज तक हमने साथ साथ की भावना भाकर अपने आत्म स्वरूप से ही दूर गए हैं, इसलिए अभी वो दिशा मोड़कर जल्द से जल्द शिव रमणी की प्राप्ति करनी है। तो जल्दी करनी है तो हमें अपने एकत्व की ही भावना भानी होगी। जब तक हम संयोगों से अपना एकत्व नहीं छोड़ते हैं, उस संबंधी राग नहीं छोड़ते हैं, तब तक हम अकेले हैं, या मैं एक अकेला आराम से या बिना किसी विकल्प के रह सकता हूं, ऐसी वो संभावना ही उत्पन्न नहीं हो पाती है। बराबर है। तो एकत्व की महिमा बहुत है। एक और कहावत चलती है, द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड इज वन हु स्टैंड्स अलोन। सारी दुनिया एक तरफ और वो आदमी अकेला एक तरफ, फिर भी वो अकेला आदमी सभी के ऊपर भारी पड़ जाता है। ऐसी बात है। मतलब एकत्व की महिमा बहुत ज्यादा है। किसी भी लौकिक स्तर पर देखे, पारलौकिक स्तर पर देखे, जब हम अकेले होते हैं तो अपने संबंधी विशेष कुछ विकल्प ही नहीं आते हैं। जैसे घर में कोई नहीं हो, हम बस अकेले हो, तो हमें खान पान संबंधी वैसे कितने विकल्प आते हैं। हम बस विचारते हैं, अरे बस 2 रोटियां डाल दिए, कुछ एक छोटी मोटी सब्जी बना दी और अपना पेट भर लिया। अच्छा, हम बीमार भी हो तो ऐसा कितना विकल्प आता है, बस एक दिन भर के लिए जितना कुछ काढ़ा बनेगा, शुद्ध औषधि बनेगी, उतना बना लिया और अकेले में बस विश्रांति करते रहे। अगर कोई साथ में हो तो फिर अपने विकल्प के साथ साथ दूसरे संबंधी भी विकल्प चलते रहता है। वो घर का सदस्य बीमार है, वो घर का सदस्य बीमार है, उसका ख्याल रखना पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा। तो अपना विकल्प तो हो ही रहा है, साथ ही साथ दूसरे जीव संबंधी विकल्प चल रहा है, जो कि सिर्फ विकल्प के स्तर पर कुछ तो होने वाला है नहीं। उसके पुण्य का उदय होगा तो वो ठीक हो जाएगा, उसके पाप का उदय होगा तो हम लाख विकल्प करने पर भी वो ठीक नहीं होगा। तो ऐसी बातें हैं। ये सिंगल होना या अकेले रहना, ये सभी यहीं पर उसकी महत्ता बताई जा रही है। एकत्व की भावना यहाँ पर उजागर करी जा रही है। अभी अन्यत्व भावना को थोड़ा सा देखते हैं। अन्यत्व भावना क्या कहते हैं? कहता है, जल पय ज्यों जियतन मेला, पय भिन्न भिन्न नहीं भेला। उदाहरण दे रहे हैं यहां पर भी, कह रहे हैं जल और पय, पय मतलब होता है दूध, तो पानी और दूध इनको मिक्स कर देना। ये मिक्स करने पर भी ये भिन्न भिन्न रहते हैं। ठीक है, मिक्स करने पर भी, मिलाने पर भी ये भिन्न भिन्न रहते हैं। ऐसा ही उदाहरण हमने छहढाला में कहीं और देखा है क्या? इसी तर्ज पर कहीं और उदाहरण देखे हैं क्या? दीपक ज्योति? नहीं, दीपक ज्योति का नहीं आएगा। अभी अभी किया था। भिन्न भिन्न वाला उदाहरण? हाँ जी, भिन्न भिन्न वाले उदाहरण? हाँ, मतलब साथ साथ है परंतु उसमें भी वे भिन्न भिन्न ही रहते हैं। इस कंसेप्ट के आधार से कुछ उदाहरण भी हमने देखे थे। आलू वाला उदाहरण? अरे आलू, आलू वाला नहीं, आलू वाला नहीं। चलिए आपको हिंट देता हूँ, चौथी ढाल में देखा था हमने।
चौथी नहीं, सॉरी, तीसरी डाल में, रस्सी कमल। हाँ, ये ही पै गृह में न रचे जो जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। बात आई थी वहां पर सम्यक दृष्टि जीव कैसे होता है, वो हमें बराबर से सभी भोग की सामग्रियों में आसक्त दिखाई हुआ देता है। बाहरी तौर पर हमें बराबर उनमें रक्त दिखाई देता है, वो बराबर धंधा करता हुआ दिखाई देता है, गृहस्थी के कार्य करता हुआ दिखाई देता है, सभी आरंभादि कार्य करता है। वो हमें राज्य आदि के कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है, युद्ध लड़ रहा है, विषय भोग भोग रहा है, सभी कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है। परंतु अंतरंग में उसका अभिप्राय ही कुछ अलग है। अभिप्राय कहने की अपेक्षा उसकी श्रद्धा अभी एक आत्मा में बस चुकी है। चारित्र के स्तर पर भले ही वो इन सब क्रियाओं में उलझता हुआ दिखाई देगा, परंतु श्रद्धा के स्तर पर तो अभी वो पूरा ही उनसे भिन्न हो गया है। फिर उदाहरण वहीं पर दिया था, ये ही पै गृह में न रचे जो जलते भिन्न कमल है। वहां जल और कमल का उदाहरण दिया था। कमल के पत्ते जो हैं वो पानी में ही रहते हैं, पानी में ही रहते हैं मतलब वो बराबर चिपके हुए रहते हैं, पानी का वो लेयर और पत्ते का वो नीचे का हिस्सा, ये दोनों आपस में हमें चिपके हुए दिखाई देते हैं। परंतु अगर वो पत्ता उठाकर देखेंगे तो एक भी जल की बूंद उस कमल के पत्ते को चिपकी हुई नहीं मिलेगी। ये उसी उदाहरण दिया था। और क्या उदाहरण दिया था वहां पर, कादे में हेमा अमल है, मिट्टी में भी सोना अमल यहां कह रहे हैं। भले ही वो सोना अभी मिट्टी रूप है, परंतु या कहिए मिट्टी में मिला हुआ है, परंतु उसको थोड़ा सा प्रोसेसिंग करेंगे तो अपने आप वो मिट्टी मिट्टी हट जाएगी, वो स्वर्णत्व तो बाहर आ जाएगा, और जैसे उसको और ताव देंगे वो शुद्ध पने की तरफ आगे बढ़ेगा। बराबर है। तो यही बात यहां पर भी कह रहे हैं, या इसी तर्ज पर बात कह रहे हैं कि जिस प्रकार पानी और दूध को मिला दिया जाए, बराबर, फिर भी वे हमें एक में एक दिखाई दे रहे हैं, परंतु एक में एक होते नहीं है। अगर एक में एक हो जाते तो फिर वे दो भिन्न भिन्न वस्तुएं रहती ही नहीं। जुदे थे इसलिए जुदे हुए। अभी थोड़े काल के लिए हमें एक साथ दिखाई दे रहे हैं, थोड़े काल के लिए ये शरीर और आत्मा हमें एक ही दिखाई दे रहा है। जितना जितना शरीर है उतना उतना हमें आत्मा भी दिखाई दे रहा है, जितने शरीर के प्रदेश उतने आत्मा के भी प्रदेश। आधा देह प्रमाणम ऐसी बात भी चलती है, जितना शरीर उतना आत्मा। इसलिए हम मान बैठते हैं, हम मतलब यूजुअली ऐसा मान लेते हैं कि ये शरीर ही आत्मा है। इनको भिन्न भिन्न देखने की वो प्रज्ञा छेनी या वो भेद ज्ञान की दृष्टि वो आ ही नहीं पाती है, और इसी कारण से वो अन्यत्व भावना का विचार या उसका फल ही नहीं दिखाई देता है। ये संश्लेष संबंध की बात थी। याद है हमने प्रवेशिका में कभी 4 प्रकार के संबंध देखे थे, संयोग संबंध, संश्लेष संबंध, अयुत सिद्ध संबंध, तादात्म्य संबंध। तो शरीर और आत्मा का संश्लेष संबंध है, बराबर। हमें एक दिखाई दे रहे हैं, परंतु ये बाद में अलग होते हुए भी दिख सकते हैं, बराबर, अलग होते हुए दिख सकते हैं। यहाँ आयु पूर्ण हो गई, वो शरीर यहाँ पड़ा हुआ है और आत्मा ऐसे निकल गया, ये हम जान लेते हैं, बराबर। तो कहने की बात इतनी है, अन्यत्व जल पय जो जियतन मेला, पय भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो प्रगट जुदे धन धामा। मतलब
तो फिर जो बाह्य में प्रकट रूप से पृथक दिखाई देते हैं, ऐसे लक्ष्मी, मकान, पुत्र और स्त्री आदि मिलकर एक कैसे हो सकते हैं? देखिए देखिए, बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। कह रहे हैं जब एक ही पात्र में, एक ही बर्तन में दूध और पानी डाल दिए हैं और हमें वो एक में एक दिखाई दे रहे हैं, जबकि क्या है, दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। जब ये दो भिन्न भिन्न वस्तुएं मिलकर भी एक नहीं हो सकते हैं, पृथक पृथक ही है, तो जो हमें वास्तव में अलग अलग दिखाई दे रहे हैं कि ये मोबाइल अलग, ये लैपटॉप अलग, सो वे एक कैसे हो सकते हैं? इसमें से निष्कर्ष हमें क्या निकालना है कि अच्छा चलो, ये राग और आत्मा ये एक दिखाई दे रहे हैं, परंतु है तो भिन्न भिन्न। राग यह विकार है, आत्मा का यह ज्ञानानंद स्वभाव यह विकार से रहित है। दोनों ही अलग अलग बातें हैं, फिर भी मतलब एक होने पर भी ये अन्य अन्य है। तो जब यह शरीर या ये स्त्री, पुत्र, मकान, दुकान, ये जब मिले हुए नहीं है, ये जुड़े हुए नहीं है, तो ये अपने कैसे हो सकते हैं? कदापि नहीं हो सकते हैं। समझ रहे हैं? तो ये एकत्व कहा तो अन्यत्व भी साथ ही साथ आ जाता है। जब तुम अकेले हो, जब तुम एक सिंगल यूनिट हो, तो दूसरी वस्तु आकर तुम में कैसे मिल सकती है? अच्छा, कभी थोड़े काल के लिए साथ साथ दिखाई दे, परंतु भिन्न भिन्न ही है। और जब साथ में रहकर भी भिन्न भिन्न है, तो जो हमें नेत्रेंद्रिय गोचर ऐसे भिन्न भिन्न दिख रहे हैं, पृथक पृथक दिखाई दे रहे हैं, वे तो एक होने का सवाल ही नहीं। इसलिए मैं शुरुआती से कहते आ रहा हूं, जो साथ साथ की भावना है वो एकत्व और अन्यत्व भावना से बराबर कहना चाहिए कि नहीं के बराबर उसका इफेक्ट हो जाता है। हमें वो एक भान हो जाता है कि हाँ, जो कुछ भी होना है वो अपने कर्मोदय अनुसार होना है। कर्मोदय अनुसार अवस्था संयोगी मानो। कर्मोदय कर्म न कोई देवे लेवे, प्रत्यक्ष ही देखो, जन्मे मरे अकेला चेतन, तत्व ज्ञान वेखो, तत्व ज्ञान लेखो। क्या कह रहे हैं? वो परमार्थ चरण की ये पंक्तियां है। जब कर्म अपने से भिन्न है, तो भिन्न वस्तु हमें थोड़ी ना कुछ दे सकती है, हमारे से कुछ लेकर जा सकती है, ना हम में कुछ एक गुण ऐड एक्स्ट्रा कर सकती है, ना हमारा एक गुण वो लेकर जा सकता है कर्म। ऐसा तो है नहीं। इसीलिए तत्व ज्ञान को हमारे अंदर मिला लेना चाहिए। तत्व ज्ञान की घुट्टी वो पी लेनी चाहिए, जिसको लेकर वो अन्यत्व हमें दिखाई दे। एक है परंतु वो भिन्न भिन्न भी है, ऐसा हमें समझ में आना चाहिए। यही हमें एकत्व और अन्यत्व भावना सिखाती है। चलिए, तो ये हमने आज अन्यत्व, एकत्व और अन्यत्व भावना की भी चर्चा की है। कुछ शंका हो तो रख सकते हैं, नहीं तो फिर आज रुक जाएंगे।